जमीन खरीदा, क्योंकि उनको भी मालूम है जमीन सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसलिए आज पूरे कोल्हान वासियों को, टाटा वासियों को अपनी जमीन की लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर जमीन है तो आपका कल है, जमीन नहीं है तो आपका कल नहीं है। जिसने टाटा का रोल है, मुझे कहीं डर नहीं लगता है बोलने में। हो सके बंबई में जो टाटा के मेन ओनर है उनको पता है ये कहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बोलने में कहीं डर नहीं लगता। उसी जमीन से अपना जीविका उपार्जन कर सकती है। जमीन आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जमीन जिसे हम लोग अचल संपत्ति कहते हैं, जो हमेशा अस्थायी होती है और एक जगह से दूसरे जगह तक उठा के नहीं ले जा सकता है। और ये संदेश तो आपको समझना चाहिए। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एक समय हुआ करते थे बिल गेट्स, आज शायद एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। भारत में आप अंबानी अडानी का नाम सुने होंगे, तो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे बिल गेट्स। उन्होंने भी अपने शेयर को, अपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को जमीन में लगाने का काम किया है। उन्होंने हाल फिलहाल 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है, जो कि झारखंड के रामगढ़ जिला के बराबर होता है। थोड़ा सा अंतर है, एक जिला के बराबर उन्होंने जमीन खरीदा, क्योंकि उनको भी मालूम है जमीन सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसलिए आज पूरे कोल्हान वासियों को, टाटा वासियों को अपनी जमीन की लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर जमीन है तो आपका कल है, जमीन नहीं है तो आपका कल नहीं है। जमीन है तो आपकी सभ्यता है, जमीन है तो आपकी संस्कृति है, जमीन है तो आपकी पहचान है, जमीन है तो आपका गांव है, आपका टोला है, आपका मोहल्ला है, आपका कस्बा है, आपका परिवार है। जमीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक कवि थे रामाशंकर विद्रोही, वो अपनी एक कविता को लिखते थे कि मैं किसान हूं और मैं आसमान में धान बोने जा रहा हूं। तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे पगले आसमान में क्या धान लगेगा? तो कहते हैं कि अगर धरती में भगवान जम सकता है तो आसमान में हम धान जमाएंगे। लेकिन आज धरती में भगवान आ गए हैं। भगवान कहने का मतलब सभी धर्म को मानने वाले जो भगवान है, देवता भूता है, ईश्वर अल्लाह है, उन्होंने धरती में अपना आशियाना बना लिया है। यानी समझ के देखिए जमीन कितना इंपॉर्टेंट है। हम कहना क्या चाहते हैं उसके अर्थ को समझिए। जिसने दुनिया को बनाया है, लोग कहते हैं ना भाई कि मेरे ईश्वर ने, मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने, मेरे खुदा ने, मेरे वाहिगुरु ने दुनिया बनाया है, उसे भी धरती में 2 गज जमीन की आवश्यकता है अपने, उसे भी धरती में 2 गज जमीन की आवश्यकता पड़ी है रहने के लिए। तो जमीन के इंपॉर्टेंट एक किसान के लिए कितना होगा, ये किसानों को समझने की आवश्यकता है। पुनः मैं यही कहूंगा, जब ये सत्र स्टार्ट होगा, बजट सत्र, उसमें टाटा लीज नवीकरण का मामला, जमीन अधिग्रहण का मामला, 100 वर्षों में जो उन्होंने जमीन अधिग्रहण किया था और 100 वर्षों के बाद भी जो उन्होंने कार्य किया है, जरूर उस मामले को रखा जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आज झारखंड के लोग नहीं बोलेंगे, आज झारखंड के लोग अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां गुमराह हो जाएंगी। आज उदाहरण है, और ये हम नहीं, इस राज्य के जो पहले राज्यपाल हुआ करते थे उनका नाम था प्रभात कुमार, आप जानते होंगे। झारखंड राज्य के पहले गवर्नर, जब वो टाटा जमशेदपुर एक कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने एक ही सवाल किया था, टाटा प्रबंधन से एक ही सवाल किया था कि हमको बताइए 100 साल आपका होने वाला है टाटा का, कितने झारखंडी लोग वीसी बने? वीसी का मतलब वाइस चेयरमैन। उनका उत्तर था 0। तो गवर्नर ने कहा था कि हम समझ चुके हैं आप कौन सा विकास किए झारखंड में। ये हमारा नहीं, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा पहले राज्यपाल प्रभात कुमार का स्टेटमेंट था, जो उन्होंने टाटा प्रबंधन से पूछा था कि अब हमको बताइए 100 साल हो चुका है टाटा का, कितने झारखंड के लोगों को आपने वीसी तक पहुंचाया? उनका उत्तर था 0। एक भी लोग वीसी नहीं बन पाए। आज कहीं टाटा है, कहीं टेल्को है, कहीं चायो है, कहीं टिस्को है, कितने जनरल मैनेजर झारखंडी पहुंच पाए? ये सवाल बनता है। क्योंकि इन्होंने जमीन हमारा लिया, लेकिन दोहन में इन्होंने हमारा ही किया। ये अमानवीय व्यवस्था पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हुआ होगा। अभी हम आ रहे थे धनबाद में, तो इन्होंने 999 साल का लीज बना लिया है। अरे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इतना बुरा काम नहीं किया होगा। 999 साल का लीज मतलब समझते? लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब होता है अगर मेरे पिताजी ने जमीन दिया है तो कम से कम मेरा बेटा जाने की जमीन हमारी है। बताइए 999 साल बाद किसको पता रहेगा वो जमीन हमारी है? 999 साल भारत के इस भूभाग में कौन कहां रहते थे, कोई इसके मालूम है? किसी सरकारी दस्तावेज जानकारी हमें दे पाएगा कि 999 साल यानी 1000 साल पहले, 1000 साल पहले यानी एक अभी 2025 है ना, यानी 1025 में टाटा में कौन कौन लोग रहते थे, कोई बता पाएगा?
धनबाद में कौन कौन लोग रहते थे बता पाएगा? रांची में कौन कौन लोग रहते थे बता पाएगा? 1000 साल का इन्होंने लीज करवा लिया है, जो कि असंवैधानिक है, एक क्रूर मजाक है, लोकतंत्र की व्यवस्था पर एक तमाचा है। लेकिन फिर भी लोग मौन है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि यदि आपके दाहिनी जेब में पैसा है, ये पुलिस प्रशासन डीसी एसपी आपकी बाएं जेब में रहेंगे। लोकतंत्र के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है 999 साल का लीज। लीज का मतलब क्या है कि जब एक समय आएगा, उस समय में हमें पता चला हम अपने लीज को वापस कर लेंगे, जो जमीन हमने दिया वो हमें वापस हो जाएगी, तो फिर हम पुनः लीज करेंगे, हम फिर से दोबारा उसको री एडमिशन री एग्जाम होता है हम री करेंगे। लेकिन 999 साल किसको पता चलेगा 999 साल के बाद कि हमारे बाबा ने दिया था, कि बाबा के बाबा के बाबा के बाबा ने दिया था। ये गंदा मजाक हो रहा है झारखंड में, ये अमानवीय व्यवस्थाएं हो रही है झारखंड में। इस प्रकार से लगातार झारखंड वासियों के यहाँ दोहन किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिला के जाता हूँ, क्योंकि आज ये सेंसिटिव मामला है, डाटा पे बात करना एक संवेदनशील मामला है। इसलिए संवेदनशील मामला है कि रतिलाल महतो को हमने खोते हुए देखा है और धनबाद में शक्तिनाथ महतो की हत्या को हमने होते हुए देखा है। किसने? जिसमें टाटा का रोल है। मुझे कहीं डर नहीं लगता है बोलने में। हो सके बंबई में जो टाटा के मेन ओनर है उनको पता है, ये कहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बोलने में कहीं डर नहीं लगता है, क्योंकि टाटा एक संवेदनशील मामला है। कई लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक है भाई, उनके खिलाफ कौन बोल पाए? सुनने में आया था कि माननीय मुख्यमंत्री की कोई एक बहन थी जिनको 80 लाख का उनके शादी में टेंट लगवा दिया था। साहस होगा बोल पाने का? ये आप लोग जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जी, अभी जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री है, उनके दूर के रिश्तेदार की एक बहन का शादी था।